अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। उसके लिए ये मैंने बड़ा वाला प्याज बारीक यूँ ऐसे लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है, और ये मैंने 3-4 टमाटर काट लिए हैं, और ये 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के भर के ले लिए हैं। ये 5-6 हरी मिर्चें, और ये हैं गरम मसाले। इसमें ये तेज़ पत्ते हैं, और ये ज़ीरा ले लिया है, दालचीनी थोड़ी सी ले ली है, 2 मोटी काली इलायची ले ली है, और 2 सब्ज़ ले ली हैं, 3-4 लौंग ले लिए हैं, और बादीयान का फूल ले लिए हैं। तो ये मेरे पास मटर है, 4 गिलास मैंने मटर ले लिए हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त फ्रेश मटर हैं, ग्रीन ग्रीन। तो 4 गिलास ये मटर है मेरे पास। और ये देखें, ये मैंने 6 गिलास चावल जो है ये धो के साफ़ करके धो के भिगो दिए हैं। आधे घंटे के लिए मैंने इनको भिगो के रखा हुआ है। और अब हम ऑयल मेरा गर्म हो गया है, ये देखें। और इसमें मैं प्याज डालूँगी। प्याज थोड़े से ब्राउन कर लूँगी। जी, तो ये देखें लाइट ब्राउन हो गए। तो इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत डार्क कलर मैं नहीं करूँगी, लाइट गोल्डन सा वाइट सा इस तरह का रखूँगी, बहुत डार्क नहीं करूँगी। मटर पुलाव में लाइट कलर अच्छा लगता है। तो अब ये इसके साथ मैं अब मटर डालूँगी ताकि वो फ्राई हो जाए लहसुन अदरक के साथ। अब इनको फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर। इसके साथ ही अब मैं मसाला डाल दूँगी ताकि ये इसके साथ भी फ्राई हो जाए। जी, तो ये देखिए मेरे पास टमाटर हैं। अब मैं टमाटर के अंदर ही ये मोटी कुटी हुई मिर्च है, बड़ा मिर्च, ये डालूँगी मैं। हरी मिर्च भी है इसलिए ये कम डालेंगे। 1 चम्मच मैंने डाल दी है क्योंकि मेरे पास ये हरी मिर्चें नहीं हैं। इसके साथ अब मैं डालूँगी ये धनिया, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे हम। 1 फुल चम्मच भर के मैंने डाल दिया है, टेबल स्पून। और उसके बाद डालेंगे हम ये नमक ज़्यादा जाता है चावलों में, तो ये मैंने 4 चम्मच डाल दिए। फिर मैं टेस्ट करके दम से पहले हम इसका नमक चेक कर लेंगे कि नमक ठीक है कि नहीं। अगर नमक कम हुआ तो फिर हम और डाल लेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही हम डालेंगे। तो अब हम मटर जो है वो फ्राई कर लेते हैं। मटर अच्छी तरह ऑयल में भुन चुके हैं। तो अब ये टमाटर वाला ये सारे मसाले ये हम ऐड कर देंगे ताकि इसके साथ भी थोड़ी बुनाई हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए बंद करके रखती हूँ ताकि थोड़े से मटर हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है चावलों को पानी डालेंगे। जी, तो ये देखें ये अच्छी तरह बुनाई हो गए हैं और मटर भी गल गए हैं। अब हम इसमें पानी चावलों का डाल देंगे। 4 गिलास ये वाले, 6 गिलास चावल थे, तो ये मैंने 8 गिलास फिलहाल डाला है। फिर चावल डाल के फिर हम इसका हिसाब मैं बताऊंगी कि कितना चावल डाल के कितना पानी होना चाहिए। तो अब इसको मैं ज़रा बंद करती हूँ कि ये बॉयल आ जाए इसको। जी, तो ये देखें बॉयल आ गया है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। ये जो है आधा पौना घंटा भीगे हुए चावल हैं, ये हम डाल देंगे। जी, तो ये देखें मैंने डाल दिए। तो ये देखें अब ये चावल से पानी जो है ना ये इतना ऊपर होना चाहिए ताकि उससे वो अच्छा से यहाँ से पकते हैं। जी, तो मैंने पहले ऊंचा किया, जब वो पकने लग गया तो फिर मैंने मीडियम हीट कर दिया ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। जब ये खुश्क होएगा तो फिर हम दम लगाएंगे। अब
हम दम लगाएंगे। उसके लिए मैं पहले रखूँगी तवा, उसके ऊपर फिर चावल रखेंगे। अब देखें पानी खुश्क हो रहा है, तो अब हम दम लगा देंगे चावलों को। तो जी, तो ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा इस तरह पानी छोड़ना है, तो फिर दम लगाना है, उस तरह वो अच्छे बनते हैं। नमक थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने चेक कर लिया। अब हम 1 चम्मच और डालेंगे ताकि नमक बराबर हो जाए। 1 टेबल स्पून मैंने और डाल दिया। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम चावलों को दम लगा देंगे। जी, तो नमक मिक्स हो गया। अब हम दम लगाएंगे। ऊपर कोई वेट रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और ये अब मैंने दम लगा दिया, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। जी, तो अब हम दम खोलते हैं। जी, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल हमारे तैयार हो गए। बिस्मिल्लाह। जी, तो ये देखें, मटर पुलाव तैयार हो गया है। ये देखें कितना अच्छे बने हैं, एक एक चावल लहदा बना है और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अब हम डिश आउट करते हैं। जी, तो ये देखें फ़ाइनल लुक मटर पुलाव की, और इसका कलर और बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। तो अब आप बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई? हर किसी का अपना तरीका है बनाने का। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फैमिली और फ्रेंड में, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी, तो आप मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी अब पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर लोग देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।